82, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 पैकिंग में अवेलेबल होता है, 100 ml, 500 ml और 5 लीटर्स। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल रहता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और एग्री 82 का नाम 82 क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण है कि वेस्टीज का जो एग्री 82 आता है वो एक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है जिसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं। तो दोस्तों 82% सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम 82 है। अगर वो 80% होते तो इसका नाम 80 होता, बट 82% है इसलिए इसका नाम एग्री 82 है। कौन से तत्व है? नॉन आयनिक तत्व है, ठीक। और ये किसी भी केमिकल या किसी भी एग्री प्रोडक्ट्स के साथ मिला के प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे कि ये उनको एक्टिवेट कर सके, सक्रिय कर सके और उनके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने खेत में, उसके साथ सहायक घोल के तौर पे इसको मिला के हमें प्रयोग करना है जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। इसका काम क्या होता है या फिर इसका फायदा क्या है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला के प्रयोग करेंगे तो ये उनके रिजल्ट को पहले के मुकाबले अच्छा करने का काम करता है जिससे कि आपके खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक इनकी मात्रा पहले के मुकाबले कम प्रयोग होती है। तो अगर उनका रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा रहेगा आपके खेत में तो ऑटोमेटिकली जो मात्रा आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो अब कम हो जाएगी और ये 25 से 30% तक भी कम हो सकती है। फिर आता है विस्तारक, इंग्लिश में स्प्रेडर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप कोई कीटनाशक, कोई खरपतवार नाशक या कोई भी दवाई आप अगर खेतों में पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो वो आमतौर पे बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है। हवा चल रही है तो पत्ता से वो जो बूंद है वो नीचे लुढ़क जाती है और पत्तों के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम 82 मिला के उसके साथ स्प्रे करें तो ये जो बूंद होगी ये बूंद नहीं बनेगी, ये पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाएगी और पत्ते की पूरी सरफेस को कवर करेगी, अच्छा हमें रिजल्ट देगी। इवन बहुत बार हम देखते हैं कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है, तो नीचे हम स्प्रे करके ही नहीं आते हैं। बट 82 मिला के अगर हम दवाई को स्प्रे करेंगे तो वो पत्ते की ऊपर की सरफेस को भी कवर करता है, साथ ही साथ नीचे की सरफेस को भी कवर करता है जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट उसका ऊपर भी और नीचे भी मिलता है। नेक्स्ट आता है भिगाना या नमी बनाना, इंग्लिश में वेटर बोलते हैं इसको। तो पत्ते की सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरीके से भिगाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत बार हम देखते हैं किसी किसी की मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, वहां पे पानी हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। पंप चला रहे हैं तो पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, डीजल ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही है। ऐसे खेत जहाँ पे मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती है वहां पे भी हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई में, जिससे कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े, नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, पानी नीचे नहीं जाता है, मिट्टी से ऊपर ऊपर रन ऑफ हो जाता है तो पानी अंदर जा पाए। इसके लिए हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहेगी। फिर आता है एक समान घोल बनाना। इसका मतलब है कि कभी भी हम लोग अगर मार्केट से लाके कोई पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट पानी के साथ घोल रहे हैं स्प्रे करने के लिए तो आमतौर पे ठीक से घुल नहीं पाता है। उसको ऊपर से नीचे तक पानी में एक समान रूप से घोलने के लिए भी हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे से सस्पेंशन बनाना, अच्छे से घोल बनाना। फिर आता है कि पीएच लेवल, अगर हमारी मिट्टी में बहुत बार होता है पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे खेत की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो जो न्यूट्रिशन है वो बराबर रूप से पौधे की जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो, एग्री 82 उसमें अच्छे से काम करता है क्योंकि एक नॉन आयनिक घोल है और मिट्टी में अवेलेबल आयंस के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती और ये न्यूट्रिशन को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने में काफी तौर पे सहायता करने में काम आ सकता है। सो इन कामों के लिए हम 82 का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्री बीएससी को सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है, अर्थात हम कुछ भी प्रयोग करें अपने खेत में सबके साथ मिला के इसको प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक या फिर वेस्टेज के किसी कृषि उत्पाद के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं स्प्रे के माध्यम से तो 15 लीटर के टैंक में हम 5 से 10 ml मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml तक की मात्रा आप 15 लीटर के टैंक में प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट के साथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप खरपतवार नाशक, घास मारने की दवाई वीडीसाइड के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर की टंकी में 15 से 20 ml एग्री बीएससी आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कोई उर्वरक खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, उसके साथ मिलाना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला सकते हैं। और अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, उसके लिए आप 1 एकड़ में 160 से 200 ml एग्री बीएससी का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है इस वजह से इसका असर जो है वो लगभग 1 महीने तक रहता है।
आप 1 महीने में एक बार भी सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो भी काफी है। बाकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या फिर खाद के साथ डाल रहे हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका